बच्चों। ओके, आई विल यूज अ माइक सो दैट तुम लोग का आवाज बहुत अच्छे से आए। और भी sports and history, why was the topic introduced on the first places? See, when we study history, we know lot of things about our ancestors. We know a lot of things about our king, queen, kingdoms, territories. But one such thing which is very important in our life, जो बहुत लोग actually neglect कर लेते हैं, it is nothing but our well-being, right? It's nothing but our well-being, happiness, life में meaning, right? And sports, theater, entertainment provides meaning to life, बच्चों। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो अपनी लाइफ इमेजिन करो देयर इज नो म्यूजिक, इमेजिन करो देयर इज नो डांस, इमेजिन करो देयर इज नो स्पोर्ट्स, इमेजिन करो जितने भी मैचेस वगैरह हो रहे हैं दुनिया में वो कुछ नहीं होते। इमेजिन करो बस, यू विल रियलाइज कि अपनी लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब हो रही है अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो। और ये सब चीजों का लॉजिक है बच्चों, कम ऑन। स्पोर्ट्स ऐसे किसी का मन चला तो बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलोसियम करके कुछ होता है बच्चों, कोलोसियम, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ मैं तुमको सुनता हूँ। मैंने जो सुना है मैं तुमको बताता हूँ। कोलोसियम करके कुछ होता था, ठीक है? इधर पुरानी जगह पे, ऐसा रशिया रोम करे कि इधर तो होता था कोलोसियम करके। वहां पर क्या करते थे ना, एनिमल वर्सेस एनिमल का फाइटिंग रखते थे, ह्यूमन वर्सेस एनिमल रखते थे, या ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन रखते थे, और लोगों को ऐसे बुलाते थे, ठीक है? तो उनके लिए वो एंटरटेनमेंट था, वो स्पोर्ट्स था, भले वो इंसान की जान जा रही है कि नहीं जा रही है। उनका पर्पस क्या था कराने के पीछे, उस पर अपन नहीं जाएंगे, लेकिन उनके लिए वो स्पोर्ट्स था। वैसे ही बच्चों अपने लिए कुछ और हो सकता है, जैसे भागना है फॉर एग्जाम्पल, कैन बी अ स्पोर्ट। जैसे इंडिया है, हॉकी है, क्रिकेट है, बहुत सारे। तो देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? बट व्हाट वी प्ले फॉर आवरसेल्व्स, दैट इज व्हाट ऑल इट मींस, राइट? कि हम क्या खेलते हैं, क्या करते हैं, और वो खेलने का रीजन होना चाहिए बच्चों। ऐसे ही नहीं बस मन हुआ तो खेल रहे हैं, नहीं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इंडोर आउटडोर, है ना? चेस खेलना, किसी किसी लोगों को इंडोर पसंद है, किसी को आउटडोर पसंद है ना? तो स्पोर्ट्स करते क्या बच्चों? स्पोर्ट दो चीजें करता है, एक तो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है और फिजिकल एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करता है। तुम्हारे मसल की मूवमेंट होती है बच्चों, ऑक्सीजन रेगुलेट होता है, ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, तुम्हारे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स नहीं होगी स्पोर्ट्स की वजह से बच्चों, बहुत सारी चीजें अवॉइड हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो बाकी मेंटल इश्यूज को भी हेल्प करता है स्पोर्ट्स, नॉट ऑल बच्चों, मेंटल इश्यूज ऑल्सो एन इश्यू ओनली, इट इज एन एक्चुअल डिजीज ओनली। लेकिन बहुत सारी थकावट वगैरह होती है, बहुत माइंड में बहुत टेंशन होता है बाकी चीजों का, तो इट डिविएट्स आवर माइंड, इट हेल्प्स अस टू गेट एंटरटेन्ड, राइट? इट हेल्प्स अस टू डू एक्सरसाइज। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली द पर्क्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। नाउ ह्यूमन हिस्ट्री की जब हम बात करें बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, इफ यू कैन जस्ट थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमको पता है बहुत सारी चीजें थी बच्चों। ओके, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर देयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले खाना खाने के लिए, लेने पड़ने के लिए बहुत काम करना पड़ता था बच्चों। हंटिंग करनी पड़ती थी, पूरा प्रॉपर तरीके से उसको, अपने पास वेपन्स वगैरह नहीं थे तो अपन अलग अलग तरीके निकाले, है ना? सो ये जो है ना बच्चों, इससे इसको स्पोर्ट्स को कनेक्ट करो। देखो स्पोर्ट्स है ना, ऐसा ये लोग ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स बिगेन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। मतलब जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से स्पोर्ट्स था। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में उन्होंने देखा, लोथाल में उन्होंने देखा, और बहुत जगह पे एक्सकवेशंस में उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ओरिजिनेशन हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो बहुत ऑब्वियसली वो सिविलाइजेशन तो ड्रोन आउट हो गए, फ्लड्स वगैरह आया और बहुत सारी चीजें हो गई वहां पर। लेकिन वहां पर टेराकोटा चेस जैसा, मॉडर्न चेस जैसा चीजें पड़ी थी, वहां पर अलग कंपार्टमेंट वगैरह था एक बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का, तो वो वाली चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। मतलब उनको पता चला कि भाई जब टाइम था पहले, तो पहले भी ये सब होता ही था। जैसे ओलंपिक्स इतना फेमस है, वर्ल्ड कप इतने फेमस है, कितना कुछ होता है आजकल। सो ये कहाँ से आया? पहले से सब। और पहले का कैसा था, एक बेसिक इंस्टेंट था। जब भी हम ट्रेस करते कोई सिविलाइजेशन तो हमको कुछ एंटरटेनमेंट का सोर्स मिलता ही है, और उसमें स्पोर्ट्स हमको बहुत आगे दिखता ही है हमेशा, ठीक है? बहुत सारे गेम हम खेलते हैं, है ना? सिविलाइजेशन के पहले, लाइक हंटिंग was indeed a very is indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was looked upon as a game and a entertainment। बच्चों समझ रहे हो? एक टाइम पे गेम और एंटरटेनमेंट के फॉर्म में खेला जाता था। बहुत से लोग हंटिंग इसके लिए करते थे क्योंकि उनको मजा आता है, किंग्स वगैरह, दे डिडंट केयर अबाउट कि एनिमल मर रहा है वगैरह, कुछ नहीं। बट हाँ, बहुत टाइम तक हंटिंग होती थी। खैर आजकल तो लीगल उस पर एक्शन होता है, पोचिंग एक्ट लॉन्च हुई, हंटिंग एक्ट लॉन्च हुई, और ये सब प्रोहिबिटेड है हंटिंग करना।
लेकिन पहले ऐसे उसको देखा जाता था। पहले तो भाई फूड पाने का वो एक तरीका था। दैट्स द रीजन। सो दिस इज क्लियर। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स, जैसे रामायण महाभारत एपिक्स है, मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम ऑफ डाइस, द्युत, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस। मतलब क्या? ये सब रेसिंग वगैरह करना, घोड़े की दौड़, घोड़े की सवारी, डाइस से खेलना, मैंने बताया ना टेराकोटा। अब मैंने तुमको बोला ना चेस की तरह था, मॉडर्न डे चेस की तरह, वो अपने को हरप्पन सिविलाइजेशन में मिला था बच्चों। तो बहुत सारे गेम्स ऑलरेडी इट वाज मेंशन्ड, इट वाज ऑलरेडी देयर, इट वाज वेरी मच एविडेंट, एप्लीकेबल। एंड ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं कि अपन ने इन्वेंट किया इसको, इट वाज देयर बिकॉज पीपल ऑब्वियसली नीड समथिंग, राइट? पीपल नीड समथिंग रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है यार। यू नो बॉम्बे, अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ या तुम नॉर्मल अगर अर्बन एरिया में हो, तो nowadays stress is living to a level that it leads to all the mental problems, and mental problems eventually leads to physical problems. So sports is a very very important thing in the present time बच्चों। क्योंकि देखो बात को समझो बच्चों, तुम खुद को इमेजिन करो, चलो तुम मेरे आंसर मत सुनो, तुम खुद को इमेजिन करो, मेरा एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, तुम खुद को इमेजिन करो। जब तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तो व्हाट आर द फीलिंग्स दैट यू एक्चुअली, क्या होता है तुमको? तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है बच्चों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ना ऊपर तुमको दिया है ओलंपिक्स वगैरह कैसे क्या होता है, तुम रीड कर सकते हो। बट जो स्पोर्ट्स करता क्या है, तुम इमेजिन करो अपने आप को खेलते हुए। फॉर एग्जाम्पल तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट क्या करेगा तुमको? तुमको एक समझो, फॉर एग्जाम्पल घर पे तुम्हारा झगड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ तो मारा मारी हुई जबरदस्त, तुम घर पे से झगड़ के आए हो। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, ऐसा पहले बचपन में बहुत झगड़ता था मैं, अभी भी झगड़ता हूँ, लेकिन बचपन में बहुत झगड़ता था। तो बहुत ऐसा हम लोग है ना, ऐसा कभी भी कुछ भी घर पे होता था, मैं जाता था खेलने। फिर तो होता क्या था, जो भी अपनी सफरिंग और वरिंग वरीज है, स्पोर्ट्स उसको हेल्प करता था निकालने के लिए। क्योंकि जब मैं खेलता था ना बच्चा, मेरे को और कुछ याद नहीं आता था, बस मेरे को एक ही चीज याद आता था। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो भाई मेरे को सिक्स मारने का है, फोर मारने का है, और मैं फील्डिंग कर रहा हूँ तो अच्छी फील्डिंग करनी है, और बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को आउट करना है। तो मेरा माइंड उधर ही रहता था पूरे टाइम। मेरे माइंड में और कुछ नहीं चलता था बच्चों, बस मेरे माइंड में ये चलता था, बस मेरे को हराना है सामने वाली टीम को। तो मेरी जो सफरिंग है वही चली जाती थी। फिर मैं जब जीतता था तो मैं रिलैक्स हो जाता था, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता था। अगर मैं हारता भी था तो कभी कभी माइंड मेरा रिफ्रेश हो जाता था, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी टेंशन है सब चले जाते थे बच्चों, है ना? फिर एक्सरसाइज भी होती थी उससे, जैसे मोक्ष ने बताया कि फिजिकल फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो, अपनी हेल्थ अच्छी रहती है उससे, है ना? गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनिशियस एंड स्ट्रांग बॉडी। टेनिशियस मतलब इंटैक्ट रहती है अपनी बॉडी, फर्म रहती है। ऐसा पर किसी कैसे रहता है ना, ऐसा थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़ा फिट नहीं रहते हैं, है ना, एक टाइम के बाद। देखो बच्चों बात समझो, फिट ऐसा नहीं है कि, देखो पहली बात तो किसी को भी ऐसे किसी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी भी चीज के, कि तू मोटा है, तू पतला है, वो है, ऐसा है। लेकिन बच्चों स्पोर्ट्स देखो, अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम वेट चाहिए, अपनी बॉडी को ऑप्टिमम एक बॉडी शेप चाहिए। उससे ज्यादा है ना बॉडी को प्रॉब्लम होती है। इट्स नॉट अबाउट अदर क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, बॉडी हेल्थी रहनी चाहिए बच्चों। पेट बढ़े जा रहा है ना, ये सब होते जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है बच्चों। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, क्योंकि मैं बायो पढ़ाता हूँ बच्चों, और बायो का थोड़ा बहुत मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर कोर्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो मेरे को समझता है कि ओबेस होने का, फैट होने का डिसएडवांटेज क्या क्या होता है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम होती है ना? हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह का बहुत इशू रहता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स वगैरह करना चाहिए बेटा, है ना, वो रिकमेंडेशन रहता है ये लोगों का। डांस वगैरह हो, स्पोर्ट्स वगैरह हो, अपनी बॉडी अच्छी रहती है बच्चों, है ना? बच्चों फिर जब मैं खेलता था ना क्रिकेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैप्टन बनता था, तो होता क्या था उससे, मैं अपनी टीम को करेज देता था, एकदम डिटरमाइंड रहता था कि जीतना है जीतना है, और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती थी। जैसे स्टार्टिंग में बहुत मैं चीटिंग करता था बच्चों ने, धीरे धीरे भी समझ में आया कि स्पोर्ट्स इज अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप ऑल्सो, लोगों का सुनना, उनका समझना, फालतू में चीटिंग ना करना। तो ये सब चीजें भी बच्चों होती रहती थी। इससे क्या होता था, हम कलेक्टिवली पार्टिसिपेशन करते थे, और एक कॉपरेशन और टीम स्पिरिट आती थी, एक दोस्ती बनती थी, है ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती थी। और वो बॉन्ड बेटा अलग ही होता है ना? व्हेन यू बॉन्ड ओवर स्पोर्ट्स ना, दैट बॉन्ड इज अ कंप्लीटली सेपरेट बॉन्ड, है ना? वो बॉन्ड का कोई कमाल ही नहीं है। लाइफ में देखो अलग अलग टाइप की बॉन्ड होती है, इमोशनल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड, फिर स्पोर्ट्स बॉन्ड में अलग ही रखता है उसको। तो वो बॉन्ड कैसी होती है बच्चों की, जिसमें ना क्या होता है ना, इट इज जस्ट वन थिंग, यू हैव टू प्ले टुगेदर, एंड व्हाइल प्लेइंग वी शुड हैव स्पोर्ट्समैनशिप। एंड जब हम खेले तो इट शुड बी लाइक हमारे वरीज वगैरह सब चली जाए, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी लाइफ हम अगर हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स अगर रेगुलर हो ना बेटा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी चली जाती है। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड क्योंकि अपन स्पोर्ट्समैन अगर स्पोर्ट्स अगर अच्छा तरह से खेलेंगे, तो एक लीडरशिप स्किल भी, अपने लीडरशिप क्वालिटी भी अपने अंदर आती है बच्चों। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। ओके, डिसीजन लेने की एबिलिटी, अच्छा सोचने की एबिलिटी, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाती है।
स्पोर्ट्स, तो इंडोर स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, वेरी सिंपल चीज। इंडोर मतलब जो घर पे खेला जाता है क्लोज एनवायरनमेंट में, एक जगह पे बैठ करके खेला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेस है, कार्ड गेम्स है ना, डाइस कैरम है ना, बहुत पॉपुलर है। अभी अभी फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोग कैरम खेलते हैं, है ना, घर पे पत्ते खेलते हैं। ओके। फिर तुम लोग देख सकते हो बेटा इंडियन लूडो, जिसके अलग अलग नाम्स वगैरह थे, तो बहुत वो फेमस है। द गेम नोन एज सरगोटे, प्लेड विद अ बंच ऑफ सीड्स और स्टोन, यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। पता है कि नहीं पता सरगोटे? खेला भी होगा तुमने। इनफैक्ट इसका बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है। ओके। गाँव वगैरह में तुम लोग जाओगे तो, ठीक है। और है ना, बचपन में तो हम लोग वो भी वैसे खेलते थे ऐसे, घर पे बैठ करके ऐसे। ऐसा क्यों बोलते हैं स्पेशली प्लेड बाय गर्ल्स? क्योंकि पहले जमाने में ना, पहले उनको ऐसे बहुत बाहर जाने देते नहीं वगैरह नहीं थे, तो घर पे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वो इन्वेंट करते थे, तो बहुत सारी चीजें गेम ऐसे भी इन्वेंट हुई है। खैर अभी तो हर स्पोर्ट्स टीम, लड़कियों की भी स्पोर्ट्स टीम है, वो भी आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ेगी वो भी आगे आगे जा जाके। उसके बाद प्लेइंग हाउस वगैरह तुमको पता है, फैमिली के हर एक मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ अ गर्ल डॉल एंड बेबी डॉल। पता है ना, वो डॉल डॉल खेलते थे बचपन में, क्या पता, अब तो मैं सोचता हूँ तो हंसी आती है मेरे को बहुत ज्यादा कि हम लोग क्या खेलते थे बचपन में। है ना, इट इज एन ओकेशन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन। तो डॉल वगैरह खेलना, ये कठपुतली वटपुतली के साथ खेलना वगैरह, है ना, तो ये गुड़िया खेलना, किचन किचन खेलना, तो ये सब बच्चे बचपन की चीजें होती है। खैर अभी मैं तुमको बोलूंगा तो आई डोंट नो कितने लोग तो हंसेंगे मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, कि क्या बोल रहे हो भैया, ये सब थोड़ा खेलना होता है। आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम मतलब जो बाहर खेला जाता है बच्चों, है ना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, तो ये सब चीजें बच्चों। ओके। जैसे हॉर्स राइड वगैरह करना होता है, तो ये देखो डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई एंड द क्वीन ऑफ झांसी। हर हाइनेस वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ physical exercise. She used to wake up at early hours, spend an hour exercising on the Malamkamp, and then she had rounds of horse ride and a long elephant ride. मतलब समझ रहे हो तुम लोग? और ये क्यों करते थे वो? क्यों करते थे उसका रीजन यही बच्चों, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए। फिर तुमको पता है तो झांसी रानी की तुमको स्टोरी बहुत सारी पता है ऑलरेडी, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उन्होंने हासिल किया। तो एक रूटीन होता है बच्चों, एक रूटीन प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स बेसिकली, है लगोरी वगैरह, गिल्ली डंडा, ये सब गेम्स इंडिया से ही ओरिजिनेशन हुआ एक्चुअली। पुगड़ी एंड ऑल दिस थिंग्स, कितनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गेम्स है ना बच्चों। चिंगम विंगम तो अभी अभी आया है। पहले बहुत सारा गेम था, जिम्मा जिम्मा, क्या क्या गेम्स है बच्चों। तुम देखोगे नेट पे तुमको बहुत सारे इसके वीडियोस वगैरह मिलेंगे, देखना मजा आएगा तुम लोगों को, है ना। तुमको ऐसा कभी कभी ऐसा लग रहा है कि गिल्ली डंडा क्या है, हमने तो कभी विट्टू डंडा क्या होता है पता है, लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। अमंग आउटडोर गेम्स रनिंग रेसेस एंड आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसेन बोल्ट किसको नहीं मालूम बाबा। 12 सेकंड, 10 सेकंड, 14 सेकंड, वाह, 100 मीटर कंप्लीट। Sprints or long distance running races are usually arranged for 100 and 200 meters. Nowadays 400 मीटर, 800 मीटर भी होते हैं। There are also middle distance and long distance races. Marathon is a long distance running race. Other types of racing race are hurdles and relay races. Relay races तुमको पता होगा ना, ऐसे एक पूरा एक झुंड होती है वहां पर, बहुत सारे जन साथ में खेलते हैं वगैरह। शॉर्ट पट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, में क्या ही बोलूं, तुम्हारे स्कूल में होता ही होगा ये सब। हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कंपटीशन, वाटर पोलो, रोविंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स मतलब मलखम तुमको पता होगा, रोप मलखम, जिम्नास्टिक्स, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, पॉपुलर गेम्स है। तो बैलेंसिंग चाहिए होता है, तो ये सब बच्चों की क्या है, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ गेम्स है। क्यों इन्वेंट हुए थे? अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार बाइकिंग, ये सब लोगों के शौक होता है। Sport competition of various types is a worldwide phenomena. Like for example, वर्ल्ड कप होते हैं बच्चों, पैरा ओलंपिक्स गेम होता है, ओलंपिक्स होते हैं। इंडियन हॉकी टीम जैसे बहुत पॉपुलर है, अपनी इंडियन टीम कितनी बार वर्ल्ड कप जीती है। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती है बच्चों की, हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है उसको हम इम्पोर्टेंस देता नहीं है। लेकिन हॉकी तो बच्चों अपना नेशनल गेम होने के बावजूद भी क्रिकेट को इतना महत्व देखो, ऐसा नहीं है मैं किसी गेम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद क्रिकेट बहुत ज्यादा देखता हूँ, लेकिन एक्चुअली उस चक्कर में ना, तो बच्चों बहुत सारे इवेंट्स वो है स्पोर्ट्स के, ठीक है। इंडियन हॉकी एंड क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, जैसे मैं तुमको बता रहा था कि क्रिकेट को इतना इंपॉर्टेंस है कि बाकी स्पोर्ट्स एक्चुअली मास्क हो जाते हैं उसके पीछे, छुप जाते हैं कहीं ना कहीं पे। बट यस, उसका भी इंपॉर्टेंस अपने को मिलना चाहिए। आजकल फुटबॉल इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है इंडिया में, बहुत टाइम तक ऐसा नहीं था बच्चों। फुटबॉल को एक्चुअली इंडिया के गेम इंडिया में बहुत कम था, लेकिन धीरे 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 बढ़ रहा है वो भी, है ना। और आजकल हर जगह गेम होते हैं बेटा, लोकल एरिया में, सिटी में, तालुक। इनफैक्ट तुम स्पोर्ट्स अगर में अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो स्टेट वगैरह पे, तो तुमको परसेंटेज बढ़ते हैं तुम्हारे 10th में। ऐसा भी है। ओके। डू यू नो, क्या बात है,
मेजर ध्यानचंद एन एक्सपर्ट, और उनके बारे में तो क्या बात बताओ बेटा। बर्लिन में मैच हुआ था ओलंपिक्स का, जर्मनी के अगेंस्ट मैच था, फर्स्ट मैच, 4-1 से इंडिया हारी थी। उसका सदमा मेजर ध्यानचंद को इतना खराब लगा था बच्चों, कि वो पूरी रात सोए नहीं थे, और उन्होंने बताया था कि ये जो हुआ है ना, उसके जैसे मैं जिंदगी भर तक भूलूंगा नहीं इसको। इतना गुस्सा उस चीज का बेटा। उसके बाद सब मैच इंडिया जीती ऑलमोस्ट, जितना मेरे को याद है, इफ एनी काइंड रेड द स्टोरी एंड रिकलेक्ट। और फिर फाइनल में जर्मनी के साथ इंडिया आई। सबको क्या लगा, जर्मनी के साथ इंडिया हार गई थी पहला मैच 4-1 से, तो अब तो गई, इंडिया हार जाएगी। लेकिन बच्चों वो मैच इंडिया जीत गई 8-1 से कुछ। क्या बेटा, एंड इट वाज अ शॉकिंग फॉर एवरीवन। तो हिटलर और खुद मेजर ध्यानचंद ने 3 गोल मारे थे बच्चों, 3 गोल उसमें 8 में से। और वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, ऐसा बोलते थे कि मेजर ध्यानचंद जैसा खतरनाक कोई नहीं है। वो इंडियन आर्मी में भी थे। तो फिर उस दिन उनको हिटलर मिले, कि भाई हिटलर जर्मनी को भाई हरा दिया। हिटलर ने बोला कि भाई तुम इधर आ जाओ, जर्मनी में आ जाओ, तुम करते क्या हो। तो उन्होंने तो ध्यानचंद ने बोला कि मैं तो इंडियन आर्मी में हूँ। तो इंडियन आर्मी में किस पोस्ट पर हो, ऐसा कोई पूछा होगा हिटलर ने। तो मेजर ध्यानचंद ने बोला कि इस पोस्ट पे मैं हूँ। तो फिर हिटलर बोलते कि मैं तेरे को इससे बड़ी पोस्ट दूंगा, तू इधर जर्मनी में आ जा। तो ये बोलता है इंडिया मेरी देश है, इंडिया को छोड़ के जाऊंगा नहीं किधर भी। ऐसे देशभक्त थे बच्चों, ऐसी प्यार था स्पोर्ट्स के लिए उनको। और उनका मकसद यही था कि इंडिया जीते, इंडिया आगे बढ़े। और आज बेस्ट दिन है बच्चों, 15 अगस्त, ये स्टोरी डिस्कस करने का बेस्ट माहौल, मौका आज ही है। तो इंडिया के लिए खेले मरते दम तक, इंडिया के लिए थे बहुत, इसको पॉपुलराइज किया। मेजर ध्यानचंद एक बहुत बड़ा नाम है बेटा, कभी अगर टाइम मिलेगा तो उनके बारे में पढ़ना, लोगों तक पहुंचाना। और देखो ये सब स्टोरीज है ना, लोगों तक बतानी चाहिए बेटा। इंडिया कितनी ग्रेट है, कितनी एक्सपर्ट है, अपने को मालूम पड़ना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कितने देशभक्त है इंडिया के। तो वो गया नहीं। वो जर्मनी जाता तो उसको इतना रिस्पेक्ट मिलता, मान सम्मान मिलता, बड़ा पोस्ट मिलता, पैसा मिलता, जो चाहिए सब मिलता, लेकिन नहीं गए ना। तो ऐसा प्यार होना चाहिए बेटा देश के लिए। जब ऐसा प्यार होगा तब तो फिर अच्छा ही होगा। और उनको क्या बोलते थे हम, विजार्ड ऑफ हॉकी। पद्म भूषण मिला था उनको 1956 में। ठीक है। 29th अगस्त, द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। बच्चे समझ रहे हो किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ मैं, कितना बड़ा आदमी है वो। ग्रेट लेजेंड, लेजेंड मतलब लेजेंड। ओके बेटा, फिर स्पोर्ट्स धीरे धीरे स्टेट में आया, डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर ग्लोबलाइजेशन चालू हो गया स्पोर्ट्स का। मतलब क्या, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में चालू होने लगा। तो आज तो हम देखते ही है बच्चों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज, और क्या 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 नहीं होता है। फुटबॉल में ब्राजील वर्सेस क्या 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 होता है, कितने आज क्लब्स आ गए वगैरह, सब कुछ कितना कुछ हो गया बेटा, बहुत आगे पहुंच चुके हैं अपन, है ना। तो अगर देखो बेटा, मैकडोनल्ड्स आ सकता है, डोमिनोज जा सकता है, इंडिया कंपनी बाहर जा सकती है, बाहर की कंपनी इंडिया में आ सकती है, तो स्पोर्ट्स भी तो जा ही सकता है ना। तो इंग्लैंड में क्रिकेट आया, लेकिन पूरी दुनिया में आज फैल गया, बराबर के नहीं। और जो लोग को खेला नहीं आता था, तो वो लोग स्टेज में जाकर के, स्टेडियम में जाकर के मैच देखते थे, उसको एंजॉय करते थे, वो भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया। अब देखो, स्पोर्ट्स खेलना पहले सोर्स होता था एंटरटेनमेंट का, लेकिन धीरे धीरे स्पोर्ट्स देखना, समझ रहे हो, एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया एक टाइम के अंदर। अच्छा ही है ना, अपने लिए तो, अपने को तो मजा आता है उसको देखने वगैरह में, है ना। अभी ये टाइम में तो स्पोर्ट्स वगैरह इतना मैचेस हो नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना वगैरह से कोविड चल रहा है। लेकिन नॉर्मल डेज में बच्चों हम देखते हैं, जैसे आईपीएल का सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन में आईपीएल में स्टार्ट हो जाएगा, बराबर के नहीं। लेकिन दैट इज व्हाट ना इट इज, वी लव स्पोर्ट्स, वी लव टू वॉच, वी लव टू सपोर्ट आवर फेवरेट प्लेयर्स, है ना। बाहर के जैसे क्रिकेटर है, केन विलियमसन, सबसे फेवरेट है मेरे। और न्यूजीलैंड के फेवरेट है, मेरे फेवरेट। तो देखो बेटा, ऐसे जरूरी नहीं है कि इंडिया के ही हो, बाहर के भी हो सकते हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं कोई फेवरेट प्लेयर, बराबर के नहीं। तो डिपेंड करता है, तुम्हारा रोल मॉडल भी बन सकते हैं एक टाइम के बाद। तो ये स्पोर्ट्स अपने को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था बच्चा, एक्चुअली एक वर्जन प्रोवाइड करता है, विजन प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स के जैसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। मैं तुमको इंपॉर्टेंस तो बताया पहले स्पोर्ट्स का, लेकिन बाकी चीजें भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छी है बच्चों। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का होने लगा, है ना। द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 20th सेंचुरी वाज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या, बाहर की इंडिया में, इंडिया की बाहर में। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। The citizens of the non participant countries can also watch। मतलब कोई कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील वगैरह क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं था, डजंट मीन कि ब्राजील के लोग क्रिकेट नहीं देखते होंगे, कुछ कुछ लोग होते होंगे बेटा जिनको क्रिकेट भी पसंद है। इंडियन क्रिकेटर्स आल्सो वाज watched by the cricket fans all over the world। Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy। Fans watch the matches for entertainment, industrial and commercial companies look at is at a good opportunity to attach the wear। मतलब जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होता है, और बच्चों तुम देखते हो ना, स्पॉन्सर्ड बाय ये कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, स्पॉन्सर्ड बाय दिस दैट दैट, डीएलएफ आईपीएल वगैरह, क्या 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 होता है, तो लोग उसको स्पॉन्सर, तो एक बिजनेस बन चुका है एक्चुअली आज के दिन में। तो वो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर्स।
मतलब उनका करियर खत्म नहीं, 40 साल में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं क्रिकेट में एक लाइफ स्पैन तक ही वो होता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है बच्चों, उसके बाद भी हो सकता है तुम कमेंटेटर्स की तरह ऐसा पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। फिर गेम मटेरियल्स एंड टॉयज बच्चों, टॉयज मतलब क्या होता है, जैसे गुड़िया गुड़ी का खेल अपन खेलते हैं तो वो भी एक टॉय है ना, मतलब जो भी चीज एंटरटेनमेंट और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड करे उसको हम टॉयज बोलते हैं, है ना। क्ले टॉयज, जैसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन, मतलब क्या, जब खोदा जमीन और जब कोई सिविलाइजेशन हमको मिला तो हमको क्या मालूम पड़ा, क्ले टॉयज करके कुछ होता है, तो वो हमने डिस्कवर किया। दिस टॉयज आर फैशन इधर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स, मतलब उस जमाने में भी वो होती थी, ठीक है, मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, तभी भी उसके एक्सकर्शन में भी अपने को मिले बच्चों, ठीक है बेटा। डॉल्स आर मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में भी मेंशन्ड है बच्चों, वो संस्कृत प्ले बाय सुदारका इज नेम्ड एज, क्या है, मृच्छा, मृच्छकटिका, इज इट मीन्स अ क्ले कार्ट, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पुराने जमाने में भी अपन को देखे जाते हैं ये सब गेम्स एंड टॉयज, ये डॉल्स वगैरह, कठपुतली का गेम वगैरह, तो ये सब बहुत कॉमन है बच्चों, हर जगह। इंडिया की बात नहीं करता हूँ मैं, बहुत जगह पे कॉमन है बच्चों। फिर आता है टॉयज एंड हिस्ट्री। Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural tradition through them. मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एरिया में इस पर्टिकुलर टाइप का टॉय बना, मतलब उस पर्टिकुलर तरह के लोग होते होंगे, बराबर के नहीं, ये भी एक एक्चुअली बिजनेस का सोर्स ही हो गया बेटा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पॉट वगैरह बनाते हैं, टॉयज वगैरह बनाते हैं, तो वो भी उनके लिए बिजनेस का काम ही हो गया बच्चों। और टॉयज वगैरह बनाते हैं तो इससे मेरे को मालूम पड़ता है, अच्छा अच्छा ये टाइप का आदमी यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, प्रॉपर ऐसा इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो ये सब चीजों में क्या होता है, ये सब चीजों की वजह से अपने को पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने टॉय बना दिया एक फोर्ट का, एक टेम्पल का, किसी किंगडम के ऊपर या किसी राज्य के ऊपर, तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई इस टाइप के लोग इधर रहते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स, and also people and animals are placed on the model forts बच्चों। This tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra। मतलब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं बच्चों, राइट, तो वहां पर तुम बहुत सारे टॉयज देखोगे, क्ले टॉयज, या तो जो भी तुम्हारा जो है स्क्रिप्चर्स वगैरह होता है फोर्ट्स में, तो वो अपन बनाते थे पहले, है ना। तो इससे अपने को क्या मालूम पड़ता था कि भाई इस टाइप के लोग रहते थे, और वो सब चीजें आज भी फ्रेश रहती है, क्योंकि वो बनाई हुई है, वो वहां पर है, वो कभी जाएगी नहीं। The ivory doll made by Indian craftsmen found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy। मतलब इंडियन क्राफ्ट्समैन जो बनाई थी वो इटली में भी मिली है ना। फर्स्ट सेंचुरी सी कॉमन इरा। द आर्टिफैक्ट थ्रोस लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस। आर्टिफैक्ट मतलब क्या, जो नॉर्मल डेज में अपन यूज करते हैं, नॉर्मल घर पे वगैरह यूज करते हैं, है ना, कोई भी चीज। तो इंडो रोमन क्यों, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि अच्छा अपना से उधर गया, मतलब अपन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, अपन में ट्रेड रिलेशन थे, तो ये दोस्ती का भी मालूम पड़ता है एक। Thus, toys found in archaeological excavation can tell us about cultural context between nation in different times। बच्चों फर्स्ट सेंचुरी कॉमन इरा किसको बोलते हैं, कितने हजारों साल पहले की बात होगी बच्चों ये। तो वो अपने को टॉय उधर मिला है, मतलब वहां पर अपना टॉय गया है, मतलब वहां पर अपना ट्रेड हुआ है, उधर अपनी दोस्ती थी, तो वो भी चीजें मालूम पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री में जाते जाते बच्चों बहुत सारी चीजें अपन भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमको याद नहीं रहती बच्चों। एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स बच्चों, बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती है, इंसाइक्लोपीडिया, अभी तो विकीपीडिया है, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन पहले इंसाइक्लोपीडिया होती थी बच्चों। उससे क्या होता था, अपने को बहुत सारा नॉलेज मिलता था कि स्पोर्ट्स किधर ओरिजिनेट ओरिजिनेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स ओरिजिनेट हुए हैं, वैसे बच्चों इंग्लैंड में क्रिकेट ओरिजिनेट हुआ है, तो वो चीजें मालूम पड़ती है अपने को। जैसे इंसाइक्लोपीडिया द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। सम इयर्स अगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन नेड सटकर, ये सत्कार, ठीक है, जैसे तुमको प्रोनाउंस करना कर सकते हो, सत्कर मैं बोलता हूँ। सो वहां पर बहुत ज्यादा चीजें बच्चों स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। अभी आजकल तो चैनल्स है कि ESPN वगैरह, क्या कितने सारे स्पोर्ट्स चैनल है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुमको समझ में आ सकता है। और आजकल तो बच्चों मूवीज भी बनती है स्पोर्ट्स के ऊपर, जैसे मैरी कॉम बनी थी, है ना, प्रियंका चोपड़ा ने रोल प्ले किया था मैरी कॉम का, अगर तुमको याद हो तो। मूवी काफी अच्छी थी और काफी उसको रिकग्निशन भी मिला था। जैसे सरबजीत बनाई थी वही डायरेक्टर ने शायद मैरी कॉम भी बनाई थी, है ना। फिर दंगल, दंगल बनाई थी क्या बोलते हैं, नीतीश तिवारी ने बनाई थी आई थिंक सो। और उन्होंने छिछोरे भी बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी मूवी, चिल्लर पार्टी शायद उनकी वाइफ ने कुछ बनाई है, आई थिंक सो। काफी अच्छी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, दंगल मूवी बनाई है, छिछोरे बनाई है बच्चों, है ना। तो वो मूवी दंगल भी स्पोर्ट्स पे ही बेस्ड है, महावीर सिंह फुगाट के बारे में, है ना। दो बहनें होती है, चार बहनें होती है इनफैक्ट, दो बहनें तो, एक को तो गोल्ड मिलता है ना, तुमने देखी होगी मूवी, बहुत अच्छी है। फिर कमिंग ईयर्स में गीता बबीता, मेरी छोरी का छोरों से कम है के, सुना होगा तुम लोगों ने। काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डायलॉग है मूवी में, काफी अच्छी मूवी है इनफैक्ट, मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं जब भी आती मूवी देखता हूँ, वाली बहुत अच्छी लगती है। तुमने भी देखी होगी बच्चों फोगाट सिस्टर्स के बारे में। अच्छा मूवी वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे अपने को मालूम पड़ता है बच्चों, क्योंकि उस टाइम पे देखो, दंगल लड़ना मतलब वो लड़कों का गेम माना जाता था,
लेकिन पहली बार ऐसे लड़कियां दंगल कर रही थी तो गांव में बहुत बात फैली, उनकी बहुत इंसल्ट हुई बच्चों। लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार इंडिया को कितना नाम रोशन किया। आज उनकी वजह से कितने लोग, लड़कियां एक्चुअली वो स्पोर्ट्स करती होगी और कितने लोगों को एक्चुअली इंपॉर्टेंस मिलता है। देखो ऐसा होता है ना, एक स्पोर्ट्स आगे बढ़ता है ना तो बाकी धीरे धीरे स्पोर्ट्स ना उनको वैल्यू कभी कभी कम भी होती है, लेकिन कभी कभी उसका उल्टा असर भी होता है। लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं यार ये स्पोर्ट्स है, लोग ये वाला कर रहे हैं, लड़की लोग भी करे तो मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तरक्की होती है बेटा। क्योंकि पहले देखो दंगल करना, बॉक्सिंग करना, जैसे मेरी कॉम को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तूने मूवी देखी होगी मेरी कॉम, तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स और ब्रॉन्ज जीता। और अभी भी कितने सारे अवार्ड मेरी कॉम जीत रही है बच्चों, कितने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वगैरह पे बच्चों। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी रिक्वायर्स डीप स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। जैसे तुम कोई मूवी बना रहे हो तो वहाँ का लैंग्वेज, तुमने जैसे दंगल देखी होगी तो वहाँ का लैंग्वेज कैसा उन्होंने यूज किया है, हरियाणवी वगैरह है ना। ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होती है उनकी, सोशल लाइफ कैसी होती है, गरीब थे बेटा काफी है ना। तो वो सब भी बहुत जरूरी होता है। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑफ दैट काइंड, मतलब मूवी अगर बना रहे हो तो आपको हिस्ट्री का रिसर्च बहुत होना चाहिए, बहुत नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एसेंशियल इन राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशंस, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर। एक करियर अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो वो हिस्टोरियन भी बन सकता है, और उसमें काफी काफी इंपॉर्टेंस है। फिर बच्चों स्पोर्ट्स एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, मतलब स्पोर्ट्स का नॉलेज होने की वजह से या स्पोर्ट्स से आप क्या क्या आपको मिल सकता है, या क्या क्या चीजें का एडवांटेज है। या कमेंट्री मैंने तुमको बताया थोड़ी देर पहले है ना, तुमको मैंने हिस्टोरियन तुम बन सकते हो, उस पर रिसर्च कर सकते हो। तुम कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, ये सब तुम खेल सकते हो, है ना। तो ये सब जर्नलिज्म कर सकते हो स्पोर्ट्स का। जैसे आज तक तुम देखते हो ना, आज तक में जब भी क्रिकेट होता है तो एक इंसान आता है और कमेंट्री करता है, इंडिया ने ये किया, इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, है ना। ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं। So all the sports and history appears to be a distinct as subjects, but there is a close relation in them. Student of history can find opportunities in the field of sport journalism. Sport journalism समझते हो? आज इंडिया 4 विकेट से हारी, भारत टीम को लग गई नजर, हुआ बहुत ज्यादा खतरनाक मैच, 4-0 से इंग्लैंड से हारकर भारत हुई शर्मिंदा। क्या धोनी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या धोनी को टीम को बाहर का रास्ता दिखेगा? तो ये सब सोर्स बच्चों बहुत सारे लोग कमेंट्री करते थे, है ना। मैं भी देखता था काफी पहले, तो अब तो खैर नहीं देखते हैं। One need to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like ओलंपिक, जैसी हिस्ट्री ग्रीस में हुआ था, तो तुमको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये सब इंपॉर्टेंस है बच्चों। फिर कमेंट्री कर सकते हो तुम बहुत ज्यादा, जैसे तुम लोगों को बताया। अच्छे कमेंटेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स के फील्ड में, है ना। किसको नहीं चाहिए कि अच्छा कमेंटेटर हो, है ना। गुड, और कमेंटेटर को बच्चों बाकी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। खैर अभी तो बहुत माहौल उसका भी, लेकिन पहले कमेंटेटर को हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए था, स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज, प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है, उसने हिस्ट्री में क्या किया है, कैसा किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको भेज दो, तुमको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, तुमको बोल दो कमेंट्री कर दो, इम्पॉसिबल बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हिस्ट्री का नॉलेज ये चीजों में होना बहुत जरूरी है बेटा। फिर मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, कबड्डी, चेस, टेलीविजन में लाइव होते हैं बच्चों, है ना, टेलीकास्ट करते हैं अपन, तो चैनल्स वगैरह को एडवांटेज मिलता है ना। फिर वो भी एक सोर्स है बेटा। देखो टेलीविजन में आ रहा है तो वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसके कारण लोग टीवी देख रहे हैं, तो उससे एक अलग अपॉर्चुनिटी अलग फील्ड में मिल जाती है ना। फिर लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो तुम एक्चुअली खेल भी सकते हो ना, तुमको पता है ना बेटा। एक्चुअली प्रोफेशनली तुम खेल सकते हो स्टेट लेवल पे, रणजी ट्रॉफी खेल सकते हो, क्रिकेट की बात करूँ तो मैं। वैसे ही हॉकी और सबका भी होता होगा कुछ ना कुछ। फिर स्पोर्ट्स में रेफरी होता है, वो भी एक, उनको भी एक ट्रेनिंग चाहिए होती है। रेफरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकता है, वो नेशनल लेवल पे काम कर सकता है ना। और ट्रेन रेफरी तो इंटरनेशनल लेवल भी चले जाते हैं, बहुत सारे रेफरी है बच्चों, है ना। जैसे अंपायर होते हैं क्रिकेट में, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के उनके रोल होते हैं, तो उनका काम भी जरूरी है बच्चों, स्पोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से देखना। जैसे इंग्लैंड और इंडिया का मैच होता है, न्यूट्रल हम अंपायर को रखेंगे बच्चों, तो वो एक चीज हम मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीजें। उसके बाद गवर्नमेंट भी प्रमोट करिए स्पोर्ट्स को कि भाई आओ स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह डेवलप हो, बहुत सारी अलग अलग चीजें डेवलप हो रही है। और कुछ कुछ चीजें रिजर्व्ड है सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स में तो गवर्नमेंट को सुविधा देती है बहुत ज्यादा, है ना। गवर्नमेंट को जैसे हॉकी, बीच में हॉकी टीम जीती थी तो गवर्नमेंट ने सबको 1-1 लाख लाख रुपया दिया था उनको, है ना। तो ऐसी उनकी हालत है। लेकिन वही अगर क्रिकेट में कोई जीतेगा तो अलग स्कोप है उनका। तो ये चीजें होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट से हो रहा है, जो लोगों से हो रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बेटा दिक्कत है जो जहाँ पर अब आती है कुछ कुछ छोटे छोटे स्पोर्ट्स को लेकर। और हमको नहीं चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो चला जाए, हमारा जो नेचुरल स्पोर्ट्स है जैसे हॉकी है वो चला जाए। ठीक है। इस टेक्स्ट बुक के बेटा क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम उसके पीछे से ही आएंगे।